गौतम ऋषि की एक कथा सुना देते हैं आपको जो पुराणों में आती है। जगत पिता ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या जब विवाह योग्य हो गई, इस बात का पता ब्रह्मा जी को तब लगा जब इंद्र किसी काम से ब्रह्मा जी के यहां आया ब्रह्मलोक में, और जलपान कराने के लिए अहिल्या आई। तो अहिल्या को देख करके इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा, आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है, इसका विवाह हमारे साथ करवा दीजिए। तब ब्रह्मा जी को पता चला, रे मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंद्रदेव को कह दिया कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, इसलिए मैं ये निर्णय नहीं लूंगा। धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि कन्या के विवाह में कन्या के पिता को चाहिए कि वो कन्या और कन्या की मां दोनों का अनुमोदन लेकर के विवाह करे, अकेला सगाई करके नहीं आ जाए। ऐसा लिखा है कि पत्नी को और बेटी को दोनों को पूछे कि फला जगह से रिश्ता आया है, करे कि नहीं करे। हालांकि आजकल बेचारे आदमियों को तो आजकल पूछता ही कहे हैं, मम्मियाँ खुद ही सगाइयाँ करके आ जाती है बेटियों की। मामला उल्टा हो गया है अब तो। पुरुष तो बेचारे पटवा खाली करें बस, और तो कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैं बिटिया को पूछूंगा वो कैसा पति चाहती है, फिर तय करूंगा। इंद्र के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी बिटिया अहिल्या को बुलाया और कहा, बेटा आपका विवाह होने जैसी आयु हो गई है। जो पिता अपनी बिटिया की सही उम्र में विवाह की क्रियाओं को संपन्न नहीं करे वो नरकगामी होता है, इसलिए बेटा मैं आपका विवाह करना चाहता हूं। बेटा इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिनके पास बड़ी मात्रा में धन है, और दूसरे वो जिनके पास ज्ञान है। बताओ किससे विवाह करना चाहो? तो ब्रह्मा जी ने अपनी बिटिया को कहा कि बेटा आप विवाह योग्य हो चुकी हो, मुझे आपका विवाह कराना है, लेकिन किससे करोगी ये नहीं पूछा, कैसे व्यक्ति से करोगी। हाँ, इस प्रसंग को सुन के कहीं बेटियां पिताजी का गला नहीं पकड़ ले कि देखो पापा बठे कथा में भी महाराज कह रिया कि बेटी ने पूछो कि किसू ब्याह करे, मुँह तो 20 करूं। नहीं, किससे करना है ये नहीं पूछा, कैसे व्यक्ति से करना है, धनवान से या ज्ञानवान से। अहिल्या ने कहा, प्रभु धन तो मैंने आपके यहां बहुत देखा है, और धन का तो ठिकाना नहीं, आज का करोड़पति कब करोड़पति बन जाए, लेकिन ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए ज्ञानी के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। अब धनवान का पता लगाना बहुत आसान है, उसकी बैलेंस शीट देख लो, उसका रहन सहन देख लो, उसकी प्रॉपर्टी देख लो, लेकिन ज्ञानी का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज्ञानी की बात माथे पर लिखी हुई नहीं रहती। इसलिए ज्ञानियों का पता लगाने के उद्देश्य से जगत पिता ब्रह्मा जी ने एक प्रतियोगिता रखी और सभी देवताओं को, ऋषियों को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन विवाह की शर्त है कि आप सभी संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके आओ। जो कोई सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा, मैं अपनी बिटिया का विवाह उनके साथ करवा दूंगा। जितने भी ऋषि मुनि और देवता थे अपना अपना वाहन लेके चल पड़े। किसी के पास शेर है, किसी के पास मोर है, किसी के पास ऐरावत हाथी है, किसी के पास उच्चे सरवा घोड़ा है, कोई खड़ाऊ पहन के उड़ रहे हैं तो कोई चटाई पर उड़ रहे हैं, अलग अलग अपनी सिद्धियों से दौड़ पड़े सबके सब। लेकिन गौतम ऋषि वहीं रहे, नहीं गए। थोड़ी देर तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब जाएंगे, लेकिन नहीं गए। तो ब्रह्मा जी को अटपटा लगने लगा। ब्रह्मा जी को लगा, रे ये बाबा थोड़ा खड़ूस है, मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, इसको कोई मेरी बेटी छोटी मोटी दिख रही है, ये जाता नहीं। आदमी अपनी कल्पनाओं से ही सारा तय कर लेता है, कोई दूसरा हमारे बारे में बुरा सोचे नहीं सोचे। कई बार बहू आने से पहले ही सास के दिमाग में चल जाता है, पता नहीं कैसी खराब आएगी, कहीं मेरी रोटियों में जहर तो नहीं मिला दे, कहीं मेरी चाबियां तो नहीं छीन लें, कहीं मेरा सोना तो नहीं उठा लें। ऐसी कल्पना एडवांस में ही कर लेती है। और कई बहुएं भी कल्पना कर लेती है कि मेरी सास तो सुफन खान जैसी होगी, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी। काहे को सोचते हो एडवांस में? जो होगा वो सामने आएगा, और सामने देख करके निर्णय लेला। पहले कल्पनाओं के सागर में डूबने करके क्यों मरते हो भाई? व्यर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए।
और दूसरों के बारे में की हुई छोटी कल्पनाएं हमेशा मिथ्या ही होती है। हम हमारे जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। हम एक बार हरिद्वार से बस में बैठ के आ रहे थे, तो बीच में मेरठ के आसपास से एक नौजवान लड़का चढ़ा। उसने ये बड़े बड़े ग्लास का चश्मा लगा रखा था। हम हमारे साथ एक महात्मा जी थे, उनको कहा देखो कैसा मूर्ख छोरा है, ऐसे कोई गाड़ी के बैल का जैसा वो बांध रखा हो वैसा मोटा चश्मा लगा रखा, कितना गंदा दिखता है, फैशन के चक्कर में देखो इसने कैसा रूप बिगाड़ रखा है। हमने उसके बारे में अच्छा नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसी घटना घटी कि उस बच्चे को नींद आ गई। वो बगल की सीट पे था, नींद आई और आगे बस के सामने कोई गाड़ी आ गई, तो उस बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगाया, तो वो बालक का सिर अगली सीट पे टकराया। उसको दर्द हुआ तो उसने चश्मा उतारा। चश्मा उतारने के बाद पता चला कि उस बच्चे की आंख पर बहुत बड़ी गांठ हो रही थी, इसलिए उसने चश्मा लगा रखा था बड़ा वाला। तो हम जानने की कोशिश नहीं करते, पहले हम अपने तर्क रख देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमेशा जानो, पहचानो और फिर कोई विचार बनाओ। ब्रह्मा जी ने एडवांस में विचार बना लिए कि ये गौतम ऋषि तो श्याना है, डेढ़ श्याना है, इसको तो मेरी बेटी कोई साधारण लग रही है, ये जाता नहीं। जब बहुत देर तक गए नहीं तो आखिरकार ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा क्या गौतम ऋषि आपको हमारी बेटी अच्छी नहीं लगती? कहा बहुत अच्छी लगती है। आप जैसे महापुरुष की ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान, संस्कारवान बेटी किसको अच्छी नहीं लगेगी? तो फिर आपको मेरी बेटी से विवाह नहीं करना। कहा पक्का करना है। तो आप गए क्यों नहीं? कहा प्रभु जाके आ गया। कहा कहां? कहा पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके आया हूं। कहा मैंने तो आपको देखा यहीं के यहीं तो घूम रहे हो आप। कहा प्रभु महापुरुषों ने हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, उभयमुखी आसन्न प्रसवा अर्ध प्रसूता प्रसवरत गाय माता की कोई परिक्रमा कर ले श्रद्धा से तो सप्तद्वीपीय पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। उभयमुखी का मतलब होता है दो मुख वाली गाय। अब दो मुख वाली गाय तो होती नहीं। दो मुख की गाय का मतलब जब गाय माता ब्याह रही होती है, बछड़े को जन्म दे रही होती है, तब एक मुख तो गाय माता का खुद का आगे होता है और दूसरा मुख उसके बच्चे का गर्भ से बाहर आता है। उस समय दो मुही प्रतीत होती है। उस प्रसवरत गाय माता को ही अर्ध प्रसूता गौ माता कहा गया है। तो कहा आपकी गाय माता ब्याह रही थी, मैंने उनकी परिक्रमा कर ली, इसलिए मेरा तो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा का कार्य संपन्न हो गया। जगत पिता ब्रह्मा जी ने प्रसवरत गाय माता की परिक्रमा को संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के फल के बराबर मानते हुए, गौ की परिक्रमा कर लेने पर ही भूमंडल की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है, इस बात को शास्त्रोक्त मानते हुए गौतम ऋषि की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए गौतम ऋषि को अपनी बेटी अहिल्या के साथ ब्याह दिया। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और जैसे विवाह संपन्न हुआ गौतम ऋषि आज्ञा मांगी जाने के लिए। गौतम ऋषि ने कहा जमाई जी आपने मेरी बेटी का पानी ग्रहण किया है, हर पिता अपनी बेटी को कुछ न कुछ देना चाहता है, मांगो जमाई जी मैं आपको क्या दूं। ये परंपरा पूरे भारत में है। जब विदाई होती है तो जमाई को कुछ न कुछ छोटी मोटी वस्तु ससुर जी देते हैं। कहा आपको क्या दूं बताइए। गौतम ऋषि ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आजकल के नौजवान हो तो कह दो एक रॉयल इनफील्ड दे दो या वो 4 बंगड़ी वाली कार दे दो, ऐसी चीजें मांगते ना आजकल। दहेज मांगना हमारी दृष्टि में तो सबसे हल्का काम है। गौतम ऋषि ने मना कर दिया, आप अपनी शीलवान ज्ञानवान बेटी मुझे दे रहे हो यही पर्याप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बार बार आग्रह किया ब्रह्मा जी ने कि नहीं कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तब अंत में गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु सचमुच आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन चाहिए। कहा बोलो। कहा जिस विधि को मैंने पालन किया
और ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा करने के प्रभाव से मुझे आपकी बेटी से विवाह का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आने वाले युग में कोई भी नौजवान अगर ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा कर ले तो उस नौजवान को सुंदर, सुलक्षणा, सुभद्रा, उत्तम कुल में जन्मी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा।